तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप लोगों ने मेरे को पहली मर्तबा देखा होगा। पहले देखते भी कैसे होंगे, मैं पहले किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे था ही नहीं। ये मेरा पहला व्लॉग है और एक छोटी सी वीडियो है। ऐसा कह लें, ना ये कंटेंट है और ना ही ये किसी भी चीज़ की वीडियो है। ये एक शौक़ है मेरा, जो कि मैं पूरा कर रहा हूँ। वीडियो बना रहा हूँ और लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली का एक छोटा सा लड़का कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है। मुझे व्लॉगिंग का शौक़ है, टिकटॉक बनाने का शौक़ था। टिकटॉक तो मैंने काफ़ी बनाई है और मेरी आईडीज़ जो हैं वो बचपन में बनाता था, बड़ी आईडीज़ चली गई। खैर अब तो नहीं बनाता, अब शौक़ नहीं है, बस व्लॉगिंग का शौक़ है जो कि आज से मैंने शुरू किया है और इंशाल्लाह कायम दायम रखूँगा। सब कुछ दिखाऊँगा अपनी ज़िंदगी में कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात हैं, क्या आसानियाँ हैं और मैं उनको कैसे फेस करता हूँ, कैसे झेलता हूँ। मुझे कैमरे के सामने हंसी बहुत आती है। ऐसा कह लें कि मैं शर्माता हूँ, इस तरह शर्माता हूँ कैमरे के सामने जैसे एक लड़का लड़की से बात करते हुए शर्माता है। मेरे पास ना कोई स्टूडियो है, सिर्फ ऐसे बैठे बैठे वीडियो बना रहा हूँ और ये मेरी छत का बैकग्राउंड है। ना कोई स्टूडियो है, ना कोई स्टैंड है। मैं जिसके पीछे कैमरा अटकाया वो एक गमला है जिसके ऊपर पौधा भी नहीं लगा हुआ और मेरे पास ना ही माइक है। दूर से आप लोगों को आवाज़ भी बहुत कम आ रही होगी। तो कैमरे से मेरी आंखें मिलती नहीं है, वजह यही है। तो मैं इसलिए बार बार उस तरफ इधर उधर निगाहें कर रहा हूँ। मेरा पहला व्लॉग है तो इसका मतलब है कि आप लोगों को पसंद नहीं आएगा कि क्या ये बातें कर रहा है, हमें अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग जो है अच्छा मिले। मैं अपनी डेली रूटीन दिखाऊँगा। अपना ये छोटा सा सेटअप है मेरा छत के ऊपर, उसमें मैंने परिंदे रखे हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी विज़िट कराऊँगा आप लोगों को। छोटा सा सेटअप है, बस ज़्यादा नहीं है। मिनी व्लॉग आएंगे 10, 15, 20 मिनट के कि मैं दिन भर क्या करता हूँ, क्या कहाँ जाता हूँ, सोता हूँ, कब उठता हूँ, नाश्ते में क्या खाया, खाने में क्या खाया, लेकिन घर की इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए। क्योंकि मैं बाकी व्लॉगरों की तरह नहीं बनना चाहता कि जो है ना वो अपने घर का सब कुछ से मुराद सब कुछ दिखाएं। मैं बस अपनी डेली रूटीन, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, किधर गया था, किधर जाऊँगा, सब दिखाऊँगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है। सोशल मीडिया के ऊपर मेरे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं। टिकटॉक के ऊपर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, स्नैपचैट पर भी है, फेसबुक पर भी है। बट मैं आज तक अपनी कहीं पर भी अभी तक अडल्टहुड में आते हुए कहीं भी अपनी कोई पोस्ट नहीं डाली, ना कोई वीडियो पोस्ट की। उसकी वजह ये थी कि मुझे शर्म बहुत आती है और ना ही मुझे बोलना सही से आता है और ना मेरे पास कोई स्टूडियो है, कोई ना चेयर है। ये चेयर भी पता नहीं किसी की है, चेयर भी किसी की है। तो एक शौक़ है, बट शौक़ के लिए अब पैसे बर्बाद नहीं कर सकता, बस शौक़ पूरा कर रहा हूँ। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि लोग जो फेमस हो रहे हैं, क्या वो अपने घर की इज्जतें दिखा के हो रहे हैं, क्या वो अपने घर में माए बहनें दिखा के हो रहे हैं, या कुछ लोग जो है बग़ैर माए बहनें दिखाए भी फेमस होते हैं। तो मेरे पास बातें करने को कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी बातें होती हैं। जहाँ जाऊँगा, मैं अपने घर का सबसे छोटा बच्चा हूँ और मैं रहता हूँ अपने ननिहाल में और घर का सबसे छोटा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक काम तो मुझे करना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, सब्ज़ी लानी पड़ेगी, घर का सौदा सलाफ। तो ये जब मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ की वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊँगा कि भाई मेरे इलाके में ये सामान यहाँ इतने का मिल रहा है। और आप लोग भी देख के बस देख लेना, वीडियो क्वालिटी पर मत जाना, क्योंकि मेरे पास आईफोन नहीं है, एक छोटा सा मोबाइल है और वो उस पर भी जो है ना मैं घर वालों से रोज़ाना 10 गालियाँ खाता हूँ इस मोबाइल के चक्कर में। और मेरा एक छोटा सा सेटअप है छत के ऊपर जिसमें मैंने अपने परिंदे रखे हुए हैं। वो सेटअप माशाल्लाह पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता 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 हर उरूज को ज़वाल होता है, तो वो जो है बिल्कुल गिर गया। गिरने की उसकी वजह ये थी कि जब मेरे पास तोते भी मौजूद हैं, आपको आवाज़ें आ रही होंगी, तो तोतों के जब रेट थे, जब अल्बाइनो और लव बर्ड 4-4, 5-5 हज़ार के मिल रहे होते थे, तो मेरे पास काफ़ी सारे थे।
सोचता था कि बच्चे हो गए हैं तो अब बेच देता हूँ, बच्चे बेच देता हूँ। नहीं, नहीं बेचे। कोई चूहा खा गया, कोई बिल्ली खा गई, कभी गेट खुला रह गया। तो फिर आहिस्ता 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 करके हर रोज को सवाल होता है। वो तोतों के रेट जो 3, 4, 5 हज़ार में मिल रहे थे, वो तोतों के रेट गिर के 1500, 2000 रुपये आ गए। मैंने सोचा चलो अब जो थोड़े से रह गए हैं उन्हें रख लेते हैं। वो आज अभी भी रखे हुए हैं। आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। और मेरे पास कबूतरों का भी एक सेटअप है। साइड पे मेरे वो साइड वाला पिंजरा मेरा कबूतरों का है। उसके अंदर तकरीबन 15-20 कबूतर हैं और बस सारे बच्चे ही हैं, लेकिन हिला हुआ कोई भी नहीं है। क्योंकि कबूतरबाजी का जो शौक़ था, बेसिकली ये सेटअप मेरे मामू का है। तो मामू को शौक़ था तो पहले मामू ने इस पिंजरे के ऊपर बड़ा सा जाल लगाया हुआ था। उसके ऊपर कबूतर बैठते थे आके और उड़ते थे। छत के हिले हुए भी थे, मगर अब जो है वो हिले हुए भी नहीं है। मतलब जो हिले हुए थे वो मर गए या उड़ गए, किसी ने पकड़ लिए। मगर अब जो बच्चे रखे हुए हैं ना, वो बच्चे हिले हुए नहीं हैं और जाल भी नहीं है। उस जाल ना होने की वजह भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कुछ छोटा सा सेटअप है। इसके अंदर तकरीबन 15 से 20 कबूतर मौजूद हैं मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास तोते रखे हुए हैं। व्लॉगिंग का शौक़ मुझे पता नहीं क्यों चढ़ा, और आज ही सोचा कि आज पहला व्लॉग बनाऊंगा और आज रात में इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। मेरे पास यहाँ पे भी थोड़े से कबूतर हैं, 5-6 कबूतर यहाँ हैं। यहाँ पे एक मुर्गा है मेरे पास। ये छोटा सा सेटअप कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे जावा रखी हुई है। यहाँ पे भी एक मुर्गा रखा हुआ है। इधर भी मैंने एक खीरा रखा हुआ है। बेसिकली ये सारा सेटअप मामू का है। अब मामू जो है वो ऑफिस जाते हैं, वो जाते हैं सुबह 6 बजे। अब सुबह 6 बजे जाने के बाद तो वो आते हैं और थक कर सो जाते हैं। तो उसकी वजह से उनका जो सारा सेटअप है मैं संभालता हूँ। संभालता कम हूँ, नुकसान ज़्यादा करता हूँ। और जब नुकसान करता हूँ तो फिर जो अच्छी खासी गालियाँ भी खाता हूँ। और मैं जो ना बड़े दिल लगा के काम करता हूँ। कोई भी काम करता हूँ दिल लगा के करता हूँ, लेकिन वो काम हमेशा उल्टा होता है। जैसे कि अब मैं दाना डालने आया हूँ और दाना मैंने डाल ही दिया है, लेकिन दाना डालने के बाद अब मैं कोई भी पिंजरे का गेट खुला छोड़ दिया है। अब वहाँ से कोई भी परिंदा उड़ जाता है तो वो जिम्मेदारी मेरी है। हर चीज़ की जिम्मेदारी। घर में कोई छोटा सा नुकसान, कोई सुई भी गुम होती है ना, तो उसका ज़िम्मेदार मैं होता हूँ, क्योंकि मैं घर का सबसे छोटा बच्चा हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है ये दूसरी छत है हमारी। इस छत के ऊपर जो है बस हमारा ये कचरा वचरा पड़ा होता है। और मुझे अपने पूरे दिन में सबसे मुश्किल काम जो लगता है ना, सबसे मुश्किल तरीन काम, वो इन टावरों को भरना है। ये 2 टावर है, एक मिट्टी वाला और एक ये जो है प्लास्टिक वाला। उनको भरना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसके लिए मुझे मोटर बाहर रखनी पड़ती है ज़मीन पर, सड़क गली में। और जब मैं उसको उठाता हूँ 30 किलो की वो मोटर है, और उसको रोज़ाना 3 दफ़ा उठाना, बाहर रखना होता है। अब मतलब दिन में 90 किलो का वज़न उठाया मैंने, वो भी 1-1 मिनट के लिए। उससे मेरी कमर में बड़ा दर्द होता है और फिर मुझे चढ़ता गुस्सा। और जब गुस्सा चढ़ता है ना तो फिर मैं मोबाइल देखता हूँ। और ये मोबाइल सबसे बड़ी फसाद की जड़ है मेरे लिए, क्योंकि मैं मोबाइल देखता हूँ और मोबाइल देख देख के मैं इतना पागल हो गया हूँ कि जो है ना अपने आप से बातें करने लगता हूँ। जब मोबाइल नहीं होता तो मैं अपने आप से बातें करने लग जाता हूँ कि आज ये हुआ, आज चला ये हुआ। तो मेरा नाम है तलहा और मेरी उम्र 18 साल। इंट्रोडक्शन इंसान हमेशा पहले देता है, मगर मैंने आप लोगों को बाद में दिया क्योंकि मेरे पास बातें इतनी थी करने को। तो मेरा नाम है तलहा और उम्र 18 साल है। ग्रेजुएशन जो है, मैं कितना ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट में मैट्रिक कर रहा हूँ अभी, मतलब कर ली है। अब रिज़ल्ट नताइज आने का इंतज़ार है। व्लॉगिंग के बारे में मुझे व्लॉगिंग का भी नहीं आता। मतलब ना मेरे पास अच्छी सी चेयर है, ना कोई स्टैंड है जहाँ रख के मैंने वीडियो बनानी है। सिर्फ ये छत है और मैं हूँ, और मेरा एक छोटा सा मोबाइल है। इस मोबाइल का कैमरा मुझे अच्छा लगता है, तो मेरे को व्लॉगिंग का भी नहीं आता। अभी स्टार्ट लिया है और इंशाल्लाह इस मोबाइल को सेल करके आईफोन लेंगे, और आईफोन लेने के बाद फिर इंशाल्लाह आईफोन में व्लॉगिंग करेंगे तो आप लोगों को पसंद भी आएगी। बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मेरे पास और करने को कुछ बातें नहीं हैं। व्लॉग अगर पसंद आए तो ज़रूर बताना, ताकि मैं अगला व्लॉग भी बनाऊँ।
चैनल बिल्कुल मेरा ज़ीरो सब्सक्राइबर्स हैं। अभी मैं अपने सारे जानने वालों को जो इंस्टाग्राम के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, जहाँ कहीं भी मेरे को देखने वाले हैं ना, जहाँ कहीं भी, मतलब इंस्टाग्राम पे लोग मेरे को देखते हैं, मतलब मैं पोइट्रीज़ और अपनी तरफ से डाल रहा होता हूँ, कोई पोइट्री डाल दी। टिकटॉक के ऊपर नहीं डालता, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर एक मसला है, बस वहाँ नहीं डालता क्योंकि वो अकाउंट प्राइवेट है और उसके फॉलोअर्स बिल्कुल ज़ीरो हैं। बस वीडियो स्क्रॉल करता रहता हूँ और सेव करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर है मेरा एक पेज, इंस्टाग्राम के ऊपर 3 अकाउंट है, और जिसमें से मैं 2 के ऊपर तो डालता हूँ अपनी पोइट्री वगैरह। स्नैपचैट भी यूज़ करता हूँ, स्नैपचैट बस स्ट्रीक के लिए और तस्वीरें वगैरह लेने के लिए। मगर इंस्टाग्राम है जिसके ऊपर मैं अपनी पोइट्री वगैरह खुद से लिखी हुई लोगों की कॉपी करता हूँ, खुद से भी लिखता हूँ, लेकिन जब फारिग टाइम होता है तब। अब फारिग टाइम तो मेरे पास हर टाइम नहीं होता, पहले होता था, अब नहीं होगा क्योंकि कॉलेज जाऊँगा। तो जब मैं 9वीं क्लास में था तब मैंने तकरीबन 150 शेर लिखे थे अपने खुद के, मगर वो किसी ने बुक चोरी कर ली, जिस रजिस्टर में लिखे थे वो रजिस्टर ही चोरी कर लिया। अब मेरे पास 150 शेर लिखे हुए थे जिसमें से मुझे वो कुछ याद ही नहीं आते। अब मैं सारे दोस्तों को कॉलेज में लाता हूँ, यार मेरी वो शायरी वाली बुक दे दो। हाँ, लेकिन लोग ये कॉपी करके डाल देता हूँ शेर, कोई अच्छा लगता है तो ब्लैक प्रिंट लेता हूँ, या कोई तस्वीर अच्छी होती है तो उसके ऊपर डाल देता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम, पहले इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों को बताऊँगा कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर स्नैपचैट में बताऊँगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब्सक्राइबर्स मिलियन तो नहीं, खैर इतने भी ख्वाब नहीं देखने चाहिए इंसान को। तो अक्सर व्लॉग मेरे दोस्त ही देखेंगे। तो भाई दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है, जब आप ये व्लॉग देखो तो ये व्लॉग जो है आगे ज़रूर फॉरवर्ड करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सबको जिसको मैं ये भेजूँगा ना इसमें अपने चैनल का लिंक, वो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो लाजमी देखना। ओके।